पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में इंडिया गठबंधन द्वारा खारिज करने के बाद एआईएमआईएम ने शनिवार को कह दिया है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पिछले चुनाव में लड़ी गई सीटों की संख्या से 5 गुना अधिक है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प तैयार करना है, जहां वर्षों से राजनीति भाजपा नेत राजग यानी एनडीए और कांग्रेस राजद गठबंधन के इर्द गिर्द घूमती रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान। उन्होंने कहा है कि हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को हमारी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2020 में एआईएमआईएम पर धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाने वाला महागठबंधन अब ऐसा नहीं कर सकता है। अब ये सर्वविदित है कि मैंने यानी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि अब हमें अपना दायरा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हाँ, हम तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को हो जाएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कार्यक्रमों का ऐलान के बाद से सियासी जंग भी तेज हो चुकी है। महागठबंधन में लालू यादव जगह देने से इनकार करने से नाराज जो है, अब एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव पर डोरे डालते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओवैसी ने इसके लिए तेज प्रताप से संपर्क भी किया है। इस कदम को कई राजनीतिक विश्लेषक आरजेडी में नए समीकरण के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अगर तेज प्रताप ओवैसी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो ये आरजेडी में तूफान खड़ा कर सकता है। ओवैसी ने बहुजन समाज पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव से संपर्क साधा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी साथ लाने की कोशिश की है और उनसे भी संपर्क किया है। सूत्रों के अनुसार जो है 2 से 3 दिनों में तीसरे मोर्चे का स्वरूप सामने आ सकता है। इस बार ओवैसी की पार्टी बिहार में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बता दें कि एआईएमआईएम ने 2020 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली, जो अब समाप्त हो चुकी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। कुशवाहा ने बाद में एक नया संगठन राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाकर एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और माना जाता है कि इसने कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में राजद, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि 2022 में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। इमाम, जो पहले राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू में रह चुके थे, अब एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार एआईएमआईएम बिहार में एक ऐसा क्षेत्र देखती है जहां मुसलमान ज्यादा हैं, कुल आबादी के 17% से भी कम, लेकिन राज्य विधानसभा में कभी भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो पिछले महीने ओवैसी सीमांचल क्षेत्र गए और 4 दिनों तक किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों का दौरा किया, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि ओवैसी राजद, जदयू और कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते रहे, लेकिन ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहा है, जो भगवा पार्टी की मदद के लिए धर्मनिरपेक्ष वोटों में सेंध लगाती है। तो एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बिहार में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की। 2020 में संपन्न विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन यादव वोट बैंक तक पहुंचने के लिए पार्टी को किसी स्थानीय और प्रभावशाली चेहरे की तलाश है। तेज प्रताप यादव लालू परिवार का हिस्सा होने के साथ ही साथ यादव समाज में अपनी पहचान रखते हैं, जिससे ओवैसी को बड़ा राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। तो बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर ओवैसी और तेज प्रताप की बातचीत आगे बढ़ती है
तो बिहार में तीसरे मोर्चे की नींव रखी जा सकती है। यह गठबंधन आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक को झटका दे सकता है। फिलहाल दोनों दलों की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। तेज प्रताप यादव के बारे में बता दें तो बिहार में जो कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, तो आपको बता दें कि इसके जो पत्ते हैं वो साफ नहीं किए गए हैं तेज प्रताप की तरफ से। तेज प्रताप खुद महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अभी वो हसनपुर से विधायक हैं। आरजेडी ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। इससे बिहार का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।